सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूं, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी यजेकेल 37, 1 से 14 आयत में पाया जाता है। कहानी को सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, चारों ओर सन्नाटा था, एक वीरान घाटी जहां बस बिखरी हुई हड्डियां थी, सूखी, निर्जीव, जैसे सदियों से पड़ी हो। एक डरावना दृश्य जिसमें कोई आशा नहीं थी। हेजकेल भविष्यवक्ता खड़े होकर यह सब देख रहे थे, लेकिन जो वे देख रहे थे वो उनकी समझ से परे था। यह घाटी पूरी तरह मरे हुए लोगों की हड्डियों से भरी थी। तभी परमेश्वर की आवाज गूंजी, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां फिर से जीवित हो सकती हैं? हेजकेल ने चारों ओर देखा और कहा, क्या यह संभव है? नहीं, यह असंभव लग रहा था, लेकिन वे जानते थे कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया, हे प्रभु यहोवा, तू ही यह जानता है। परमेश्वर ने कहा, इन हड्डियों से कहो, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। मैं तुम्हारे भीतर प्राण डालूंगा, मैं तुम्हें मांस और त्वचा दूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। हेजकेल ने विश्वास के साथ वैसा ही किया। जैसे ही उन्होंने वचन कहा, पूरी घाटी गूंज उठी। खट खट खट, हड्डियां हिलने लगी, एक दूसरे से जुड़ने लगी। उनके ऊपर मांस चढ़ने लगा, त्वचा आ गई, लेकिन वे अभी निष्प्राण थी। परमेश्वर ने फिर कहा, अब वायु को पुकारो, चारों दिशाओं से वायु बुलाओ और इन मरे हुओं पर फूंको कि वे जीवित हो जाएं। हेजकेल ने आज्ञा मानी। उन्होंने प्रार्थना की और एक शक्तिशाली वायु चली। जैसे ही उस वायु ने उन निष्प्राण शरीरों को छुआ, वे जीवित हो गए। उनकी आंखें खुल गईं, उनकी छाती में सांसें लौट आईं, और वे उठ खड़े हुए, एक महान सेना के रूप में। परमेश्वर ने कहा, ये हड्डियां इस्राएल की संतान हैं। वे कहते हैं कि उनकी आशा समाप्त हो गई, कि वे मर चुके हैं। पर मैं उन्हें उनकी कब्रों से निकालूंगा, उन्हें उनके देश में लौटाऊंगा और उन्हें फिर से जीवित करूंगा। मैं अपना आत्मा उनमें भरूंगा और वे जानेंगे कि मैं ही यहोवा हूं। यहेजकेल की आंखों में आंसू थे। वे समझ गए कि यह केवल हड्डियों का पुनर्जीवन नहीं था, यह परमेश्वर के प्रेम की शक्ति थी। यह एक संदेश था उन सभी के लिए जो टूटे हुए, हारे हुए और निराश महसूस करते हैं। परमेश्वर जीवन दे सकता है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। दोस्तों, बाइबल की यह प्रेरणादायक जानकारी कैसी लगी? कमेंट जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। दोस्तों, यह कहानी आज भी हमसे कहती है, कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है कि परमेश्वर उसे बदल न सके। जहां जीवन समाप्त होता दिखता है, वहीं से परमेश्वर नया आरंभ करता है। आमीन।